जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। तरीका ढूंढते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारा दुख नहीं कट रहा, तुम बहुत जगह जगह जाकर धक्के खाकर आ गए और कष्ट नहीं कट रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा तरीका चेंज करो, तरीका बदलो। अभी तक दुनिया में भटक लिया, जगह जगह जाकर हमने भटक कर देख लिया, अब हमें भटकना नहीं है। अब हमको उस भटकन को छोड़कर तरीका चेंज करना, तरीके से बाहर होना। अब तरीका चेंज कर कर हम स्वयं शिव के मंदिर तक जाएं, एक लोटा जल बाबा के चरणों को चढ़ाएं और बाबा से विनती करें, हे भोलेनाथ, हे श्री बालाजी सरकार, हे शंभू, ऐसी कृपा करो मेरे जीवन का दुख कटे। हम फिर उनसे कहें, हम उनसे प्रार्थना करें। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे वो सुने कैसे? एक मां को मालूम है मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, पर मां 4 रोटी एक साथ थाली में नहीं रखती। एक मां को मालूम है मेरा बेटा 3 रोटी खाता है, मां 3 रोटी थाली में नहीं रखती। एक पत्नी को मालूम है मेरा पति 5 रोटी खाता है, पर पत्नी थाली में 5 रोटी नहीं रखती। कारण पति आवाज लगाता है, सुनो आज सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। पत्नी को खुशी होती है। बेटा आवाज लगाता है, माँ आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। माँ धीरे धीरे कर कर उसकी थाली में 1-1 रोटी 2-2 रोटी देती है, पर एक साथ सारी रोटी नहीं रखती। पत्नी 1-1 2-2 रोटी रखकर अपने पति की थाली में देती है, पूरी रोटी नहीं रखती। उसी तरह जैसे हम अपनी माँ को पुकारते हैं, माँ 1 रोटी और लाओ, माँ को प्रसन्नता होती है। पति आवाज लगाता है पत्नी को, मुझे 1 रोटी और ला कर दो, तो पत्नी को प्रसन्नता होती है, आज मेरे पति ने अच्छे से भोजन करा, मांग कर भोजन करा, तो पति को देखकर पत्नी प्रसन्न होती है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठते हैं और उसके चरणों में बैठकर 1 लोटा जल समर्पित कर कर कहते हैं, बाबा मुझे ये दुख है, तो बाबा भी उसको काटने के लिए आतुर होता है। अपने दुख को दूसरे से ना कहिए, अपने दुख को अपनों से कहने का प्रयास। जब हम अपने मन की बात जब देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, तब बाबा सुनता जरूर है। हमने जिन वस्तुओं को जोड़ा, हम सोचते हैं इसमें सुख का अनुभव हो जाएगा, तो वो सुख का अनुभव नहीं होता। एक सेठ जी के पास में 4 चीजें बड़ी कीमती थी। एक गधा बड़ा कीमती था, एक बकरी बड़ी कीमती थी, एक घंटी
बड़ी कीमती थी। एक जोड़ सेठ जी जो कपड़े पहनते थे वो भी बड़ा कीमती था। सेठ जी के पास में ये चारों चीजें बड़ी कीमती थी। गधा कीमती था, बकरी कीमती थी, घंटी कीमती थी, एक जोड़ जो कपड़े पहनता था सेठ वो कीमती था। चार चोरों ने विचार करा इस सेठ जी की चारों चीजें चुरा ली जाए। पर चोर आपस में विचार करने लगे चुराएं तो चुराएं कैसे। सेठ इतना समझदार है कि कपड़े तो छोड़ता नहीं है, पहन के रखता। गधे की पूंछ से बकरी को बांध के रखता, बकरी के गले में घंटी बांध के रखता। सेठ जी खुद गधे पर बैठ जाता है तो कपड़े कोई चुरा नहीं सकता, खुद पहना हुआ है। गधे पर बैठा है तो गधा भी कोई नहीं चुरा सकता। गधे की पूंछ से बकरी बंधी है और बकरी के गले में घंटी बंधी है तो घंटी बजती रहती है। तो सेठ जी को मालूम है कि बकरी भी है और घंटी भी है। अब चुराने वाला चुराएगा कैसे? चुराएं तो चुराएं कैसे? पर चोर भी होशियार थे। उन्होंने कहा चार चौराहे पर खड़े हो जाओ। एक चौराहे के चोर ने चोरी करना प्रारंभ करा, बकरी की घंटी को धीरे धीरे पीछे से खोला और गधे की पूंछ से बांध दिया और बकरी को चुरा कर ले गए। दूसरा चोर पीछे से निकला तो बकरी को निकाल कर ले गया। अब सेठ जी के कानों में घंटी की आवाज नहीं आई, पलट कर देखा तो बकरी और घंटी दोनों गायब थे। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, कहां ढूंढूं। इतने में तीसरा व्यक्ति आया, पूछा भैया क्या हो गया? मेरी बकरी को और मेरी घंटी को कोई चोर ले गया, जरा मेरा गधा पकड़ना, मैं अब भी देख कर आता हूं। वो गधा पकड़ाया, चोर तीसरा गधे को लेकर चले गए। अब तन पर केवल कपड़े थे। अकेले चौथे नंबर के चोर को वो कपड़े चुराना थे। अब चुराएं तो चुराएं कैसे? तो चोर कुएं के पास में जाकर रोने लगा। सेठ जी ने आकर पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी कुएं में चली गई, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई ला कर दे देगा तो आधे हीरे दे दूंगा। सेठ जी ने विचार करा आधे हीरे में तो मेरा गधा भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी, मैं ला कर देता हूं, ले मेरे कपड़े सामान। चोर को कपड़े दिए, लेने के लिए कुएं में सेठ जी कूदे। जब निकल कर बाहर आए तो कपड़े भी गायब थे, ना बकरी बची थी, ना घंटी बची थी, ना गधा बचा था, ना कपड़े बचे थे। शरीर नग्न था, केवल सेठ जी बचे थे। एक हाथ में डंडा लेकर चारों तरफ घुमाने लगे। एक संत ने पूछ लिया सेठ जी क्या बात है, क्या हो गया? सेठ जी कह रहे हैं मेरी सारी वस्तु कोई चुरा कर ले गया, ये शरीर कोई ना ले जाए। संत ने कहा सेठ ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, केवल आत्मा चली जाएगी। ये वस्तुएं तू जोड़ जोड़ कर रखता रहा, ये सब चली जाएगा, कुछ नहीं बचा। हम कहते जरूर है अरिजीत जी मेरो मन तो इतो बड़ा हो नहीं, कहते कहने वाले अरिजीत जी मेरा मन तो इतना बढ़िया है, कोई मुझसे कोई मांगता है तो मैं दे देती हूँ। कोई ने कहा कि ये दे दो जीजी, मैंने दे दिया। कोई कहे मुझे ये दे दो जीजी, दे दिया। और वही जीजी ट्रेन में चढ़े और अपनी सीट पे कोई बैठ जाए, फिर जीजी क्या करे? अभी तो कह रही थी कि मेरे से कोई मांगता है तो दे देते, अब कौन दे रहा? तो इतने में तो जीजी भी कह अरे भाई कहां बैठ गई तू, चलो उधर हटो। कहां बैठ रहे हो? यहां चलो हटो यहां से, ये हमारी सीट है। महाराज एक स्टेशन पर तुम्हें उतरना है, एक स्टेशन पर उसको उतरना है। जिसकी मंजिल आती जाती है वो उतरता चले जाता है। बस अंतर इतना है जो ट्रेन में बैठकर मूंगफली खा लिया, मोबाइल चला लिया, अच्छे से खूब एंजॉय कर कर सफ़र कर लिया, उसका सफ़र ठीक है। नहीं तो एक न एक स्टेशन पर उतरना सभी को है। ये मानव का जो शरीर मिला है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र, 21,600 श्वास
प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकल रही है। इस शरीर की एक एक श्वास को जिसने ठीक तरीके से रमण कर लिया, भगवान के भजन में लगाकर और कुछ परमार्थ का कार्य कर कर, तो समझो कि शरीर ठीक है। नहीं तो जाना तो सबको है, जाना सबको है। कोई दूसरा कर ही नहीं रहा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर की प्राप्ति किसको कही गई? हम संसार में जन्म लेने के बाद धन को जोड़ा, संपदा को जोड़ा, जमीन को जोड़ा, सत्ता को जोड़ा, वैभव को जोड़ा, इसमें शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहा गया? आपने अगर एक गिलास किसी को पानी पिलाया है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी दुखी के आंख के आंसू को आपने पोंछ दिया, कोई विद्या का अध्ययन करना चाहता था और उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी विद्या के लिए आप आगे आकर खड़े हो गए, तो ये समझ लो किसी के पास में दवाई का पैसा नहीं और आपने आकर आगे आकर सेवा कर दी। कोई प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, किसी के जीवन में आप अगर थोड़ा सा भी सम्मिलित हो गए उसके दुख की घड़ी में, तो समझ लेना ये शंकर को जल चढ़ाने के बराबर है, शिव भक्ति के बराबर। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में ब्राह्मण देवता आवाज लगा लगा कर रहे हैं, हर हर महादेव। बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, और देवराज नाम के ब्राह्मण को क्रोध आता है। अब तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में तेरा जन्म हुआ है, उसके बाद तो तेरे मुख से हर हर महादेव निकलना चाहिए था, पर हर हर महादेव सुनते से ही देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा था, क्रोध आ रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था। संसार में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है, जिनको भगवान के भजन से चिढ़ हो सकती है, भगवान की भक्ति से चिढ़ हो सकती है, पर हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन चिढ़ रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन आड़ा टेढ़ा कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्या किसको रोइए, जम जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, खूब अच्छे से जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में उसने बोल दिया तुम रोने बैठ गए, उसने कह दिया तुम रोने बैठ गए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना मना करे, मंदिर के सामने से निकल कर जा रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं। बताओ, ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी सियोर वाले महाराज की चेली, चली पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी को, और तुम रूठ गई, गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया। नहीं, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना, हमने चूड़ा मूड़ा घस के फिर जान ला, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, खूब जोरदार तरीके से। भगवान के सामने कभी भी उदास मन से नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ। अपने यहां तो भजन में भी लोग कहते हैं, तेरे माथे मुकुट विराजे,
तेरे काने कुंडल साजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे कानों कुंडल साजे, तेरे मुख में नागर पान, अनोखी थारी जाति। ओ महाराज ददरउआ सरकार, अनोखी थारी जाति। जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी। महाराज ददरउआ सरकार, मारा बालाजी महाराज, अनोखी झांकी। उसके दरवाजे तक पहुंचने के बाद फिर वो आपको अपनी ओर खींचे ना खींचे, वो आपको अपने में समाहित करे ना करे, ये उसका विषय है। एक बार माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज को गोदी में लेकर श्री सेलम के पर्वत पर गए। और गणेश जी महाराज के कुछ प्रश्न हैं मात्र 3, जो गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से सेलम पर्वत पर श्री सेलम पर पूछा, मल्लिकार्जुन में पूछा। देवऋषि नारद की शुरुआत हो रही है, देवऋषि नारद शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो रही है, जरा ध्यान से श्रवण करिए। गणेश जी महाराज ने 3 प्रश्न श्री सेलम के पहाड़ पर, पर्वत पर, जहां पर श्री कार्तिकेय बाबा तप साधना में बैठे हुए हैं, जहां पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान हैं, उस पावन धरा पर भगवान गणेश जी महाराज ने 3 प्रश्न खड़े करे हैं भगवान माता पार्वती जी के सम्मुख। और मेरा निवेदन है, संपूर्ण विश्व के पुत्र और पुत्रियों से निवेदन है, बेटा और बेटियों से निवेदन है, बहू और बेटों से निवेदन है, दामाद और बेटियों से निवेदन है कि जब भी अगर मौका मिले और आप घर के अगर बुजुर्गों के साथ विराजमान हो, घर के बड़ों के साथ विराजमान हो, तो कुछ मन में सत्संग की जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, सत्संग के प्रति भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये सोनी परिवार ने और पाठक परिवार ने जिन जिन बच्चों के नाम यहां दिए हैं, अंशुल है या हिमांशु जी हैं, ये सब बच्चों के नाम जो सोनी परिवार और पाठक परिवार ने दिए हैं, अगर ये बच्चे साथ में आए हुए हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं, या माता पिता के कहने पर या माता पिता के बताए अनुसार वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इनके मन में कथा के प्रति जो जिज्ञासा है, कथा के प्रति जो रुचि है, कथा के प्रति जो भाव है, वो जागृत हुआ हो। और घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के बयो कथा में जाएं, कथा श्रवण करें, उससे प्रथम होना चाहिए कि घर के छोटे, घर के जो बच्चे हैं, बहुएं हैं, पुत्र हैं, पुत्रवधुएं हैं, बेटी हैं, दामाद हैं, इनके भीतर जब परमात्मा के सत्संग की कथा की रुचि जागृत होती है, तो ये निश्चित है कि बुजुर्गों को तो तब साधना करना पड़ता है, तब जाकर परमात्मा से मिलन हो पाता है। पर नवयुवक बच्चे, देवऋषि नारद को देखो, देवऋषि नारद का कभी आपने ऐसा कोई फोटो देखा जिसमें देवऋषि नारद बूढ़े हो गए? अरे जम के तो बोलो जरा, कोई ऐसा फोटो तुम्हारे सामने आया हो जिसमें देवऋषि नारद बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, देवऋषि नारद का वृद्ध अवस्था आ गई हो, देवऋषि नारद बूढ़े हो गए हो, ऐसा कोई चित्र अगर हमारे सम्मुख में आया हो तो जरूर बताओ।
और अगर आपके पास में हो देवऋषि नारद के बूढ़े होने का फोटो तो हमारे व्हाट्सएप पे भी डाल देना समिति के, तो हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ देवऋषि नारद भी बूढ़े हुए थे। शिव महापुराण की कथा कह रही है। सोनी जी पाठक जी जरा सावधानी से सुनिएगा, ध्यान से। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बच्चों में जब सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, स्मरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, जो युवान अवस्था से ही परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, वो सत्संग में ही लीन रहता है। अब जितने बूढ़े बैठे होंगे ना, ये टेंशन में आ गए होंगे। कि जो बच्चे हैं, अच्छा चलो जान दो, नारद जी को भी जान दो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, तो प्रहलाद के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? चलो वो भी जाने दो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, ध्रुव जी के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? नहीं। मीराबाई ने भगवान की भक्ति करी थी, मीरा के बूढ़े होने का फोटो है? कर्माबाई ने भगवान की भक्ति करी, कर्मा के बूढ़े होने का फोटो है? नहीं। इन्होंने भक्ति धारण करी और उस भक्ति का जो बल था, उस भक्ति के बल पर ये कभी बूढ़े हुए ही नहीं। ये सत्संग में जवान बने रहते थे, स्मरण में जवान बने रहते थे, इनकी भक्ति सत्संग में चला करती थी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख आरो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। अविरल भक्ति में बुढ़ापा सम्मुख नहीं है। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, जहां स्नेह, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं हुआ। जिनमें प्रेम होता है ना, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। चाहे परमात्मा के प्रति प्रेम रख लो, चाहे परिवार के प्रति प्रेम रख लो, जहां पर अविरल भक्ति समाहित है, वहां पर बुढ़ापे का कोई क्रम नहीं। चलो और सरल भाषा में जान लीजिए जरा देवऋषि नारद की शिव महापुराण को। दांत बूढ़े होके गिर जाएंगे। अरे बोलो तो री जीजियो, सही है, ठीक है। नेत्र बूढ़े होके एक दिन दिखना धीरे 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 बंद हो सकता है। शरीर बूढ़ा होकर शिथिल हो सकता है। कहते हैं ना शिथिल हो गया शरीर, हाथ काम नहीं कर रहे, पांव काम नहीं कर रहा, शिथिल हो गया शरीर, बूढ़ा हो गया। श्रवण शक्ति बूढ़ी हो सकती है, हमारी इंद्रियां बूढ़ी हो सकती है। पर किसी ने कहा कभी किसका दिल बूढ़ा हो गया, कभी किसी ने कहा कि मन बूढ़ा हो गया, दिल बूढ़ा हो गया, हृदय बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर जब पूछो तब कहो भैया क्या उत्साह है। दिखने में तो डोकरी दिखे, बूढ़ी दिखे, पर घर में जब 10 मना का जाए, घर में 10 लोग आ जाए तो बुढ़िया ऐसी बड़ बड़ के काम करे। हमारी अम्मा का शरीर शिथिल हो गया, पर दिल, मन, चित्त, वृत्ति वो अभी भी चल रहा है। इनकी चित्तवृत्ति अभी भी युवान है। उसका कारण क्या है? केवल एक सत्संग, केवल एक भजन।
भजन का बल बड़ा प्रबल होता है। शिव महापुराण में देवऋषि नारद की संवाद के अंतर्गत ये जो संवाद आया है, श्री गणेश जी महाराज ने श्री सैलम पर, कार्तिकेय महाराज की पावन धरा पर, मल्लिकार्जुन की पावन धरा पर, श्री सैलम में 3 प्रश्न श्री गणेश जी महाराज ने करे, और वो गणेश जी के 3 प्रश्न आपको भी ज्ञात होना चाहिए। पहला प्रश्न गणेश जी महाराज ने अपनी माता से कहा, मां, मृत्यु लोक के अंतर्गत इस भूमि पर जन्म लेने के बाद में अगर व्यक्ति को वृद्ध अवस्था का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुन लेना जवान भाई, जितने भी बेटा बेटी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना कि मान लो कि हमें वृद्ध अवस्था देखना ही ना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़े? तो कहा उसका एक ही साधन है, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। महाराज, एक कर्म करते रहो, तुम्हारा कर्म जरूर करो, काम करते 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 भी भगवत स्मरण करते रहो। धर्म और कर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बोलिए। धर्म और कर्म में अंतर क्या है? धर्म मंजिल तक पहुंचने का रास्ता निश्चित करता है, धर्म कहता है ये मंजिल तक जाने का रास्ता है, ये धर्म हमको बता देता है, और कर्म मंजिल तक पहुंचा देता है। बस दोनों में यही है। धर्म और कर्म में, दोनों में एक अंतर है। धर्म हमें रास्ता बताएगा कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है, तुम्हें सतमार्ग की ओर चलना है, तुम्हें इस मार्ग की ओर चलना है। जब मेरे राम जी महाराज बार बार ऋषियों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, गुरुजन के पास जाते थे, तो उन्होंने जाकर एक ही बात पूछी कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मतलब ऋषियों के पास जाकर, संतों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर श्री राघव जी ने, मेरे राम जी महाराज ने रास्ता पूछा कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। तो उन्होंने, गुरु जी ने 4 ब्राह्मण को भेज दिया। ये 4 ब्राह्मण नहीं थे, 4 वेद थे। चार ब्राह्मणों को भेज दिया कि 4 ब्राह्मणों के पीछे चले जाओ। ये 4 ब्राह्मण नहीं है, 4 वेदों के पीछे भेजा। भगवान राम जी ने गुरुओं से, ब्राह्मणों से, संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से, मुनिवरों से, तपस्वियों से जाकर पूछा कि मैं किस मार्ग पर जाऊं। तो ऋषियों ने उनको मार्ग बता दिया। मतलब हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म मार्ग बताता है कि हमें इस मार्ग पर चलना है, पर मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कर्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म मार्ग निश्चित करेगा और कर्म तुम्हारी मंजिल निश्चित कर देगा कि आगे बढ़ते चले जाओ, घबराना नहीं, चढ़ते चले जाओ, अग्रण्य बढ़ते चले जाओ, टेंशन मत लेना। जैसे एक मेंढक की कथा आती है, एक मेंढक बहरा था, सारे मेंढक अच्छे थे, बस एक ही मेंढक बहरा था। और जो बहरा मेंढक था ना, वो जो बाकी के मेंढक थे ना, उनसे थोड़ा सा अलग बैठ गया था, क्योंकि सुनाई नहीं दे तो क्या मतलब। हो जाता है कभी कभी। एक बहरा व्यक्ति अपने रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने गया, और मिलने गया तो वो रिश्तेदार के यहाँ मिलने गया तो रिश्तेदार आराम से लेटा हुआ था, ये तो बहरा था। इसने पूछा, कैसे हो? अब
वो जो पलंग पर पड़ा था उसको दिख रहा है कि ये मैं कैसा पड़ा हूं, और ये मुझसे पूछ रहा है कैसे। उसने भी कह दिया मर रहा हूं। बहरा व्यक्ति तो बहरा ही था, उसने कहा भगवान करे तुम्हें ऐसे ही रखे, भगवान। अब इसने फिर दूसरा प्रश्न करा, घर कब जाओगे? जो बहरा होता ना उसको लगता है कि सभी बहरे हैं, तो थोड़ा चिल्ला के बोलता है, घर कब जाओगे? तो जो पड़ा हुआ था उसने कहा घर क्या जाएंगे, अब तो शमशान ही जाएंगे। तो इसने लगा कि मुंह से कुछ बोल, महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उकालकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करें। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उकालने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए, बाद में विसर्जन। और बाबा से कह देना, शिव महापुराण की कथा में सुना है 20-20, 21-21 साल बालों को भी तूने संतान दी है, तो क्या मेरी झोली खुशियों से नहीं भरेगा देवाधिदेव महादेव? बाबा के मंदिर में जाकर दिल से बाबा से बात कर, दिल से। अभी कल की ही बात है, कोई ढोल मोल लेके आया होगा, खूब 3-4 ढोल बजवा रहे थे। तो हमने बच्चों से कहा जरा पता करो ये ढोल क्यों बज रहे हैं आज मंदिर में। तो कहा 12 वर्ष के बाद में संतान हुई है, तो कुबेरेश्वर बाबा के दरबार पर ढोल बजाने के लिए हम लोग, शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, दिल से बैठकर थोड़ी सी चर्चा उससे करना चाहिए, उससे निवेदन करना। बैठ जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं ना आस्था पर या फेसबुक यूट्यूब पर या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, तुम्हें डबल फायदा है। एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कथा सुन रहे हो, ऊपर से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये डबल फायदा है, तुम्हारा जीवन का आनंद पा रहे हो, ये सुख का। अब आज ही सवेरे की बात है, कोई ने पर्चा लिख के भेजा, कमरे में धरा हो रहा, गुरुजी से कहना तुम कथा तो रख देते, बाद में भगा देते, कथा रखते और भगा देते। तो हमने कहा दादा क्या तुम गुरुजी के यहाँ नहीं आए हो, तुम दादा के आए हो, बाबा के आए हो। कभी कभी दादा दादी भी गुस्से में आ जाते तो एक चनकटा खींच के भगा देते, चल जा अपनी मम्मी के पास। और छोरा जब मम्मी के पास रोता रोता जाए तो माँ सो रही थी और इतने में ये पहुंच गया मम्मी, और मम्मी तो नींद में, मम्मी बाहर जा रहा है, किधर जा रहा, बाहर से ही आया, क्या दादी कहाँ गई तेरी? उन्हीं ने भगाया। अब तो बहू का मुंह भगोना हो गया। अब बहू का मुंह भगोना होगा तो रात तक दादी से बात नहीं करी, सास से रात तक नहीं करी, और छोरे से भी कह दिया अब मत चल जाना तो दादी के पास कमरे में, अब मत जाना, नहीं करी। फिर रात को भेरू ने पूछा जगदम्बा से, आज तू काल रात्रि कैसे बन गई, हुआ क्या, आज क्या हुआ तेरे को, जो तेरा मुंह फूला हुआ है क्या?
बस घर पे तुम्हारी अम्मा दिन भर फिरी रहती है, 2 मिनट बच्चों को रख नहीं सकती, मैं 5 मिनट मेरी झपकी लगी नहीं और इन्हें। अब विचार करो, इतने महीने भी तो रखा है, एक आध दिन जग गए तो कोई बड़ी बात नहीं, इस पर भी बात नहीं होना चाहिए, इस पर बहस नहीं। तो कभी कभी देवाधिदेव महादेव कह दे कि चलो, तो ये तो दादा है अपना, बाबा है, माता पिता होते हैं, माता पिता। अब राजा सगर, सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियां पूजन में बैठी हैं, पर मन नहीं लग रहा, स्मरण नहीं हो रहा, चित्त नहीं लग रहा। कथा में पहुंच जाना या मंदिर में पहुंच जाना या आराधना करने बैठ जाना या अभिषेक करने बैठ जाना। हमारा तो निवेदन है, शंकर जी का अभिषेक करने भी बैठो तो अपनी धर्म पत्नी से पति बात कर ले और पति पत्नी आपस में बात कर ले। तेरा मन कर रहा हो तो अपना अभिषेक में बैठे, नहीं तो महाराज जी से कह के छोटी सी पूजन करा के उठी जा। पर थोड़ी देर में तेरे को लगे कि अपन तो फंस गए और पूजन कर रहे हैं और इतना घंटा लग रहा है और पांव बढ़े नहीं, शरीर से काम सदे नहीं और मन नहीं लगे, तो बिल्कुल महाराज जी से कह दो, पंडित जी से कह दो, हे गुरु जी हम पूजन करने बैठेंगे पर हमसे इतना बैठा नहीं जाता। तुम तो जो सूक्ष्म हो ना, छोटी सी छोटी, तो जो ब्राह्मण होता है ना वो जजमान को जानकर पूजन को भी सूक्ष्मता में कि भाई इससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तुलसीदास जी ने सूक्ष्म से सूक्ष्म बताया कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा। कलयुग में नाम की आधारशिला को बता दिया गया कि नाम की आधारशिला रख लो, कोई कि तुमसे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं। अब किससे आज के जमाने में पावड़ा की तकड़ी कितनी ज्यादा रही, न घुटना दुखे, न कमर दुखे, न कहीं पीठ दुखे, न कहीं सिर दुखे, तो कौन से नीचे बैठते बने। तो तुलसीदास जी ने कह दिया तुम्हारे बस की नहीं रहेगी रे कलयुग वालों। इसलिए याद रखना, उन्होंने लिख दिया कलयुग केवल नाम धारा, नाम लेते रहना, चलते फिरते रहो, खाते पीते लो, जैसी तुम्हारी मर्जी पड़े वैसे लो, पर नाम लो। श्री शिवाय, अजी जम के बोलो जरा, श्री शिवाय। शिव महापुराण में जब जब ये मंत्र आए बोलने के बाद अपने दिल की बात बाबा से लिखते जाना, श्री शिवाय नमः। चित्तवृत्ति उसको महाराज। पत्नियों का मन नहीं था शिव आराधना, और जब पत्नियों का मन नहीं था ना शिव आराधना का, बेटी जरूर है, सगर के साथ बेटी है, आराधना भी हो रही है, पर दोनों में इतना अभिमान भरा हुआ था कि दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा। आखिरी में शंकर भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो राजा सगर ने सोच लिया कि अब मैं प्राण ही त्याग दूंगा। शंकर भगवान तो सबसे जल्दी राजी होने वाले देवता हैं। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोले बोल दो, और बस बाबा की ओर देख के थोड़ा सा स्माइल देकर मुस्कुरा कर कह दो, शंभू कैसे हो, हर हर महादेव। इतने में तो शंकर